तो असली आरक्षण का कोटा तो वो ले रहे हैं 10% उनका है और 50.5% वो ले रहे हैं। 49.5% अभी जो है कोटा SC ST OBC माइनॉरिटी को अभी मिल रहा है फिलहाल में, उसमें भी उतना नहीं मिल रहा, उसमें भी कम है। जिस तरह बहन जी ने यूपी में जो है सबका बैकलॉग भरने का काम किया और सबको भूमि देने का काम किया, सबको जो है सफाई कर्मी में लगाने का काम किया, उसमें जाति प्रथा उसने उन बहन जी ने नहीं देखा। आज पूरे देश पर सबसे ज़्यादा आरक्षण का लाभ तो आप ले रहे हैं, आप विरोध आप ही कर रहे हो। मैं तो दावा करता हूं पूरे देश स्तर पर कोई स्टेट ऐसा बता दीजिए बहन जी के शासन का मुकाबला किया हो, कोई स्टेट, पूरे देश की मैं बात कर रहा हूं 2800 राज्य का, जो बहन जी ने 7 से 12 में जो फुल फ्रेश सरकार में जो सत्ता चला कर दिखा दी इस देश को, हमें नहीं लगता है कि देश का कोई स्टेट जो है वैसा शासन सत्ता चलाया हो। नमस्कार, मैं हरेंद्र बसंत और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। देखिए, इस वक्त पूरे देश में एक बहुत ही बड़ा मुद्दा चल रहा है और स्वर्ण समाज के लोग एक तरफा सोशल मीडिया पर आकर के कह रहे हैं कि अब आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, बहुजनों का जो आरक्षण मिलता है, SC ST OBC का जो आरक्षण मिलता है उसको ख़त्म करने का समय आ गया है। जिस प्रकार से CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से इंस्टा ID बना था और इंस्टा ID को लेकर के जिस तरह से अभिजीत दीपके ने जंतर मंतर पर आंदोलन किया और उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा आता है, उसके बाद तमाम लोग खुश हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से अब स्वर्ण समाज के कुछ लोगों को भी लगता है कि अगर हम लोग भी इस तरह से काम करेंगे तो आरक्षण शायद ख़त्म कर दे सरकार। इसको लेकर के बातचीत करने वाले हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बसपा के वरिष्ठ दिग्गज नेता और बक्सर के राजपुर विधानसभा के प्रत्याशी मान्यवर लालजी राम साहब। स्वागत है सर। सबसे पहले जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। इस देश में एक लगातार सवाल पूछा जा रहा है स्वर्ण समाज के लोगों के द्वारा, कहा जा रहा है कि आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। अब SC ST OBC समाज के लोग आगे जा चुके हैं, हर तरह से नुकसान पहुंच रहा है स्वर्ण समाज के बच्चों को, जिसका -40 से वो भी नौकरी पा रहा है और हमारे बच्चे 80% ला करके भी उनको कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसा आरोप लगा रहा है। तो आरक्षण सच में ख़त्म कर देना चाहिए या फिर ज़रूरी है? ज़रूरी है तो कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है? देखिए, पहली बात तो वो जो लोग कह रहे हैं इस तरह की बात, पहले तो मैं उसको नकारता हूँ, वो गलत है, वो चीज़ गलत है। इसलिए कि संविधान में 1952 से चुनाव हो रहा है और संविधान में 52% आरक्षण है, जबकि अभी तक जो है 27% आरक्षण पिछड़ा को मिला है और 22.5% SC ST को मिला है। लेकिन वो लोग खुद अपना, यदि उनके अंदर मानवता है तो वो जो है गूगल पर सर्च करें गृह विभाग से और सर्च करें कि कितना बैकलॉग अब तक भरा है, उनको खुद पता चल जाएगा। तो असली आरक्षण का कोटा तो वो ले रहे हैं 10% उनका है और 50.5% वो ले रहे हैं। 49.5% अभी जो है कोटा SC ST OBC माइनॉरिटी को अभी मिल रहा है फिलहाल में, उसमें भी उतना नहीं मिल रहा, उसमें भी कम है। और आप कह रहे हो कि आरक्षण ख़त्म होना चाहिए, हम भी कहते हैं कि आरक्षण ख़त्म होना चाहिए, लेकिन पहले आप जो है सामाजिक न्याय की बात करें। आप जितने भी हैं, जितनी भारत देश के अंदर जो विभाग हैं, उनमें जो है संविधान के तहत जो मिला हुआ है उसको पहले बैकलॉग को भरने का काम करें। जो भूमि है उसमें मेरा कोटा निहित करें, धन धरती जो है उसमें मेरा कोटा पूरा करें, और जो दबे कुचले समाज, जो किसी समाज का हो, भूमिहार भी हो सकता है, ब्राह्मण भी होता है, तक्षशिला भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है, गरीबों की कोई जात नहीं होती है। जिस तरह बहन जी ने यूपी में जो है सबका बैकलॉग भरने का काम किया और सबको भूमि देने का काम किया, सबको जो है सफाई कर्मी में लगाने का काम किया, उसमें जाति प्रथा उसने उन बहन जी ने नहीं देखा। आज पूरे देश पर सबसे ज़्यादा आरक्षण का लाभ तो आप ले रहे हैं, आप विरोध आप ही कर रहे हो, विरोध भी आप ही कर रहे हो, आरक्षण का लाभ सबसे ज़्यादा आप ही ले रहे हो। मैंने कहा ना 50.5% का लाभ आप ले रहे हो, ऊपर से 10% और 10% आपको ऑलरेडी मिला हुआ है। यदि हम 10% के अलावा आपसे कहते कि नहीं 8% आप लो, तब न कहते कि आरक्षण का लाभ हमें मिल रहा है। रही बात पढ़ने और नहीं पढ़ने की, तो बेपढ़े हुए कहीं भी आरक्षण नहीं मिला है, ये सच्चाई बात है। आरक्षण किसको मिलता है? जो पढ़ा लिखा है
उसको मिलता है। तो इस तरह डायरेक्ट कोई नहीं पढ़ा है उसको तो कोटा में आरक्षण में शामिल कर ले तो सरकार, ये संभव नहीं है। इसलिए हम तमाम इसलिए कि पार्टी का हमारा नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इसलिए हम लोग किसी का विरोध नहीं कर सकते हैं। सर्वजन के सम्मान में बीएसपी मैदान में बहन जी का नारा है, तो उस पर आप लोग ख्याल करो। ये बीएसपी का मिशन और मूवमेंट है कि सबको माने सबका विकास होना चाहिए, जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी, उस भागीदारी के तहत सबको अधिकार मिलना चाहिए। ये बीएसपी का रूल है। आप बीएसपी को आप देख नहीं रहे हो। आप पहले मोह माया बीजेपी से छोड़ो, आप मोह माया जो है कांग्रेस से छोड़ो। आप किसी को 25 बरस समय दे रहे हैं, किसी को 20 बरस समय दे रहे हो। आप परिवर्तन करो, और सरकारी परिवर्तन कर अलग अलग जो है जो पार्टियां हैं जो सरकार में नहीं आई हैं उनको जो है देकर देखो कि वो आपके लिए क्या करते हैं, जनता के लिए क्या करते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए क्या करते हैं, सर्वजन समाज में जो भी है ब्राह्मण है भूमिहार है क्षत्रिय के लिए क्या करते हैं। यदि बीएसपी की सरकार आती है तो किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, ये बहन जी का ऐलान है। तो जिस तरीक़ा से भी मुद्दा उठाया जा रहा है, क्या लगता है आरक्षण को ख़त्म कर देगी सरकार, बीजेपी जो सरकार आई है? नहीं, देखिए बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो है संविधान में ऐसी व्यवस्था की है कि आरक्षण ख़त्म नहीं हो सकता है, कभी नहीं ख़त्म हो सकता है। वो लाख प्रयास कर ले आरक्षण ख़त्म नहीं हो सकता है। संविधान में उस तरह की व्यवस्था उन्होंने दिया है। हाँ, तो ये जो कांग्रेस के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, या फिर इंडिया अलायंस महागठबंधन के लोग कहते हैं कि बीजेपी आरक्षण भी ख़त्म कर देगी और संविधान भी ख़त्म कर देगी, क्या लगता है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को बताना चाहता हूं कि ये दोनों सरकार एक ही है। क्या बात? चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। हाँ। जो बीजेपी है वही कांग्रेस है। कांग्रेस नहीं चाहती है कि इस देश पर दूसरे का सत्ता आए। आज दोनों आपस में लड़कर और जनता को ये लोग गुमराह कर रहे हैं। इसलिए मैं SC ST OBC माइनॉरिटी और सर्व समाज के लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि इस बहकावे में न आकर आपने सबको मौका दिया है। 2029 में मैं चैलेंज के साथ आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग मेरी बात को ध्यान से सुने और इस पर मंथन करें। एक बार केवल 29 में बहन जी के नेतृत्व में पूरे देश की सरकार बनाएं और जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी संविधान के तहत, संविधान में जो अधिकार आपको मिला है वो अधिकार बहन जी लागू कर दिखाएंगे। इसको कोई माई का लाल रुक नहीं सकता है। ये पूरा 100% मैं चैलेंज करता हूं कि बहन जी के नेतृत्व में यदि देश में सरकार बनती है तो ये जितने भी जुल्म जाति चाहे किसी समाज पर हो रहा हो वो चीज़ नहीं होगा, और जो भी उनकी भागीदारी है, जो भी उनके देश के संविधान के तहत अधिकार है, उनके अधिकार उनके पास पहुंचेगा। आरक्षण हटाने की मांग को लेकर के स्वर्ण समाज के लोग कह रहे हैं कि हर जात में गरीब हैं, तो आरक्षण जो है जाति के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर होनी चाहिए। किससे सहमत है? आरक्षण जाति के आधार पर होना चाहिए कि आर्थिक आधार पर? देखिए, जब आरक्षण आप लागू कीजिएगा तब ना। अभी तो आरक्षण लागू नहीं हुआ है पूरे देश के अंदर। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, पूरे देश के अंदर पूरा आरक्षण थोड़े लागू हुआ है। आप पता कर लीजिए, सर्वे कर लीजिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ। पूरा आरक्षण नहीं लागू है अभी पूरे देश के अंदर। 27% में 27% थोड़ा लागू है पूरे देश का। आप मुआयना कर सकते हैं हर स्टेटों का। पहले पूरी आरक्षण तो लागू करो। संविधान में 50% आरक्षण है, 10% मात्र स्वर्ण समाज के लोग हैं, तो 90% हुआ ना अन्य समाज का। 90% पूरे देश के अंदर आरक्षण लागू है। जब पूरे देश में 90% आरक्षण जब लागू हो जाएगा तब न पता चलेगा कौन आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, कौन आर्थिक रूप से जो है आगे बढ़ा है, तब न उसका आकलन लगा सकते हैं। अभी तो आरक्षण पूरा लागू नहीं है तो आकलन कैसे लगा सकते हैं? इसलिए पूरे देश के अंदर संविधान के तहत जो आरक्षण है उसको पहले लागू कीजिए, और लागू के 10 बरस के बाद उस पर जो है कमेटी बैठाइए, उसका सर्वे कीजिए। अब उसके बाद जो है आप पैमाना नापिए कि हाँ ये आगे बढ़ गया है, इसका आरक्षण खत्म होना चाहिए, इस समाज को मिलना चाहिए। अच्छा, एक सवाल उठाया जा रहा है बड़े बड़े लोगों के द्वारा जो स्वर्ण समाज से आते हैं। वो कह रहे हैं कि मायावती जी ऐलान करें कि हम आरक्षण को ख़त्म कर देंगे सरकार बनाने के बाद, तब मायावती जी को पूरा ब्राह्मण समाज के लोग वोट करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। क्या मायावती जैसा कर देंगी? नहीं, देखिए, तो केंद्रीय यूनिट की बात है, उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन देखिए, मैं ब्राह्मण समाज पे भी कटाक्ष नहीं करूँगा। कारण कि ब्राह्मण समाज 2005 में साथ दिया, तब हमारा
साथ में ब्राह्मण समाज, सवर्ण समाज ने साथ दिया, तभी हमारा जो है पूरा फुल फ्लेज सरकार बना। और संविधान में 15% वाला भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। जब बीएसपी संविधान के तहत काम करना चाहती है तो संविधान के तहत वो भी 15% है, तो 15% उसका कोटा मिलना चाहिए ना। इस पे बहन जी बहुत पहले से काम कर रही हैं और यूपी में बहन जी ने किया भी है। तो पूरे देश स्तर पर यदि बहन जी की सरकार बनती है तो जो उनका 15% का कोटा है, जो भी संविधान के तहत उनका वो उनको मिलेगा, ये कोई रोक नहीं सकता है। किसी के औकात नहीं कह दे कि नहीं 15% है, 10% लागू करो, 8% लागू करो। बहन जी दूरदर्शी हैं और बहन जी के नेतृत्व में जो भी सरकारें चली हैं, मैं तो दावा करता हूं पूरे देश स्तर पर कोई स्टेट ऐसा बता दीजिए बहन जी के शासन का मुकाबला किया हो। कोई स्टेट, पूरे देश की मैं बात कर रहा हूं, 2800 राज्य का, जो बहन जी ने 7 से 12 में जो फुल फ्लेज सरकार में जो सत्ता चला कर दिखा दी इस देश को, हमें नहीं लगता है कि देश का कोई स्टेट जो है वैसा शासन सत्ता चलाया हो। ये मेरा चैलेंज है। इसलिए मैं ब्राह्मण समाज से मैं निवेदन करूंगा, बहन जी का नारा है, पार्टी का हमारा खुद नारा है कि सर्वजन के सम्मान में बीएसपी मैदान में, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखा, ये बहन जी का नारा है। इसमें इंतु किंतु परंतु लाने की आवश्यकता नहीं है। बहन जी सबके साथ हैं, सबके साथ जोड़कर चली हैं और आज भी वो क्षमता है, बहन जी चलेंगे।